हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आइए समझते हैं। अब फ्रेंड्स, ये बच्चा देखिए, मुझे बताइए, ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े आंसू लेकर रो रहा है और खूब ज्यादा चिल्ला रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है फ्रेंड्स ये बच्चा? बिल्कुल, इसके पाँव में फ्रेंड्स क्या लग गई है? चोट लग गई है, जिसके कारण ये बच्चा क्या हो रहा है? रो रहा है। अब फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो उसकी क्या करी जाती है? मरहम पट्टी करी जाती है। और मरहम पट्टी करने के बाद क्या होता है? घाव सूख जाता है और इस तरीके के येलो स्पॉट जो है शुरू में नजर आने लग जाते हैं। अब हम सबको पता है कि यही क्या है? यही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, यानी रक्त का थक्का है। पर एक सवाल उठता है फ्रेंड्स, क्या आज तक आपको यह समझ में आया है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? और इसकी जो किताबी टर्मिनोलॉजी है, जो एग्जाम में खूब पूछी जाती है और बकायदा एमपीपीएससी में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, क्या ये आपको समझ आया है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर को नहीं समझ आया है। इसीलिए ज्ञान अध्ययन अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम कहते हैं पढ़ आप बहुत लिए हैं, अब जरा समझ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? ब्लड प्लेटिलेट यानी रक्त बिंबाणु। और उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड के बारे में समझने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करें और देखिए मेरा लेक्चर जो कि ब्लड के ऊपर है। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लड जो है वो किस किस से मिलकर बनता है? ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बनता है और इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है। इसमें हम सब ने ये नाम सुने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटिलेट। तो इन सब के बारे में फ्रेंड्स आज हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि ब्लड में क्या क्या होता है। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटिलेट होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स समझिए, जो ब्लड प्लेटिलेट है ये क्या होता है? ब्लड प्लेटिलेट एक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्य और स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। मतलब बाकी के जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें प्लेटिलेट नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जन्म कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका जन्म होता है। और हमारे शरीर में यहाँ पर लिवर के पीछे एक प्लीहा स्प्लीन करके हिस्सा होता है, जहां पर इसकी मौत होती है। अब ये बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्लेटिलेट्स का जन्म कहाँ होता है और उसकी मृत्यु कहाँ होती है। और इसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स ना तो अस्थि मज्जा का मतलब जानते हैं और ना ही प्लीहा स्प्लीन का मतलब जानते हैं। तो समझिए, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर भी क्या होता है? चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो हड्डियों के अंदर जो पेस्ट होता है, उस पेस्ट को फ्रेंड्स कहते हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। उसी तरह से प्लीहा यानी स्प्लीन कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये वो हिस्सा है जिसमें बूढ़ी हुई आरबीसी या फिर बूढ़ी हुई प्लेटलेट्स आके क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती है। या आसान भाषा में मरे हुए लोग हमारे शरीर से किडनी के द्वारा क्या करे जाते हैं? बाहर जा करे जाते हैं। पर किडनी के द्वारा बाहर करने से पहले उनको खून से अलग करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करती है। इसीलिए इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रक्त का थक्का बनाना फ्रेंड्स कहा जाता है कि किसका काम है? प्लेटिलेट्स का काम है। पर यह काम कैसे होता है, यही हम अपनी ये पिछली और इस वाली स्लाइड में समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे समझेगा प्रैक्टिकली। जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है? हमारे पांव से गंगा जमुना की तरह ढेर सारा खून जो होता है वो बहता रहता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी खून क्या करता है? बकायदा बहता रहता है। पर फ्रेंड्स, एक सवाल उठता है कि जब चोट लगती है तो आखिर थोड़े समय बाद ये खून जो है जम कैसे जाता है? तो कहा जाता है कि प्लेटलेट्स के कारण जमता है। कैसे? आइए समझते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमें चोट लगती है, तो चोट लगते वक्त देखिए, मतलब क्या होता है चोट लगने का, कि मान लीजिए ये आपका पैर है
और इस पैर में बीच में ये क्या है, ब्लड वेसल है, यानी हम आपकी रक्त रुधिर कणिकाएं हैं, ब्लड कार्पसल्स हैं। अब ये रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पसल्स क्या होंगी, आपकी फट जाएंगी। ये आपकी रक्त नलियां, नलिकाएं क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। और इनके फटने से इनके अंदर से लगातार क्या निकलने लग जाएगा, खून निकलने लग जाएगा। अब समझिएगा फ्रेंड्स, बड़ी आसान भाषा में हम समझेंगे कि प्लेटलेट जो होते हैं वो शुरू में कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। पर जैसे ही आपके शरीर से खून बाहर निकलने लगता है, ये प्लेटलेट क्या हो जाते हैं, पहले जो गोल आकार थे उनमें नोकीले कांटे जो हैं निकल आते हैं। अब एक चीज समझिए, कांटेदार चीज जब फ्रेंड्स यहां पर आके बाहर निकलेगी तो वो निश्चित तौर पे, कंफर्म तौर पे कांटेदार चीज क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो ये कांटेदार जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक के ये क्या बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर ये क्या बन गया है, प्लेटलेट्स का जाल बन गया है। पर फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर मैंने कांटेदार गोल गोल चीजें आपकी चोट के ऊपर लगा दी तो क्या उससे आपका खून बाहर आना बंद होगा? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली फ्रेंड इमेजिन करिए, जब चोट लगती है तो पहले क्या होता है, हल्का लाल पेस्ट बनता है और फिर वही पेस्ट क्या होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। तो हमें जब चोट लगती है तो उस पर सबसे पहले आके चिपक जाता है कौन फ्रेंड्स, प्लेटलेट। कैसे चिपक जाता है, नोकीले स्पाइंस निकाल के चिपक जाता है। इसके चिपकने के बाद भी क्या रहती है, जगह बनी रहती है। जगह बनी रहती है तो क्या निकलता रहता है, खून निकलता रहता है। पर इससे खून निकलने की रफ्तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे समझिए, जो प्लेटलेट्स है फ्रेंड्स वो क्या छोड़ती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ती हैं। देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, ये नाम आप याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी के लिए बस ये तीन नाम याद रखिए, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो प्लेटलेट्स होती हैं फ्रेंड्स वो क्या छोड़ती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ने का काम करती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है फ्रेंड्स, जरा समझिएगा। जैसे आपकी चोट के ऊपर अभी आपने समझा, पूरा का पूरा क्या होता है, प्लेटलेट आके चिपक जाती है और प्लेटलेट से क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। अब फ्रेंड्स समझिए, आपके खून में तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आपके खून में सिर्फ प्लेटलेट थोड़ी है, आपके खून में तो प्लाज्मा भी है। और प्लाज्मा के अंदर फ्रेंड्स देखिए क्या है, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है। तो प्लेटलेट के चिपकने के बाद नंबर 1 पे अपन ने लिख दिया, प्लेटलेट के चिपकने के बाद नंबर 2 पे या आपकी चोट पे क्या आके चिपक जाता है, प्लाज्मा। मतलब आपकी चोट के अंदर से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, प्लाज्मा निकलेगा। अब जो प्लाज्मा निकलेगा फ्रेंड्स उसमें से क्या आपकी चोट के ऊपर निकलेगा, तो समझिए प्लाज्मा क्या छोड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। तो आपकी चोट में जो प्लाज्मा है उससे क्या निकलेगा, प्रोथ्रोम्बिन निकलेगा। और प्रोथ्रोम्बिन जो है फ्रेंड्स ये किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन बदल जाएगा। बच्चों अब आप कहोगे या फ्रेंड्स आप कहोगे सर अब तो बोर हो रहे हैं, हम समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। तो मैं आपको क्लाइमेक्स वाली बात पहले ही समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा प्लेटलेट का जो प्लग है, ये हमारा प्लेटलेट का जो प्लग है, इसमें से खून क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स बीच बीच में क्या है, थोड़ी थोड़ी क्या है, जगह है। अब समझिए हमारी चोट में से जब हल्की लाल चोट होती है और हल्का गाढ़ा पेस्ट बनता है तो उसमें से खून निकलता रहता है। पर समझिए बाद में क्या होता है, ये बहुत ही गाढ़ा पेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर खून निकलने से रोकना है तो उसके ऊपर क्या बनानी होगी, हमें एक ऐसी गाढ़ी परत बनानी होगी जो क्या कर पाए, हमारे लाल रंग के आरबीसी को रोक पाए। तो ये काम कौन करता है, फिब्रीन करता है। फिब्रीन जो है वो आरबीसी को क्या करता है, पूरी तरह से पकड़ लेता है। क्योंकि फिब्रीन क्या है, लसलसा लसलसा पेस्ट है और ये फिब्रीन क्या करेगा, आरबीसी को पकड़ लेगा। पर एक सवाल उठता है कि ये फिब्रीन कहां से आया, कहां से आया। तो फ्रेंड्स ये फिब्रीन जो है असल में ये फिब्रिनोजेन का क्या है, एक्टिव फॉर्म है। फिब्रिनोजेन का एक्टिव फॉर्म ही क्या है, फिब्रीन है।
प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन का एक्टिव फॉर्म फिब्रिन। तो हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? अर्जुन की आंख क्या है फ्रेंड्स हमारे लिए? फिब्रिन को बनाना। फिब्रिन किससे बनेगा? फिब्रिनोजेन से बनेगा। और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलने का काम किसका है? थ्रोम्बिन का है। फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलने का काम किसका है? थ्रोम्बिन का है। मतलब सबसे जरूरी है हमारे लिए फिब्रिन, और फिब्रिन को बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन को बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए फ्रेंड्स, फिब्रिन को बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन को बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसीलिए थ्रोम्बिन हमने जो अभी बनाया था वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिब्रिनोजेन को किस बदल देगा? फिब्रिन को बदल देगा। और जैसे ही ये फिब्रिन में बदल जाएगा, तो फिब्रिन जैसे ही हमारे रक्त रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह के साथ जैसे ही टकराएगा, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें क्या होगा? पूरा का पूरा खून हमारा रुक जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? फिब्रिनोजेन है। फिब्रिनोजेन जो है वही क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने वाला मेन क्या है? कोएगुलेंट है। क्या है फ्रेंड्स? मेन कोएगुलेंट है, जिसके कारण रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। पर एक सवाल उठता है फ्रेंड्स कि शरीर के अंदर तो खून जो है बकायदा, हमारा दिल जो है ये पूरे शरीर में खून जो है दौड़ाता रहता है। तो आखिर शरीर के अंदर खून कौन दौड़ा रहा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शरीर के अंदर खून दौड़ाना किसका काम है? हेपेरिन का काम है, जो एक प्रकार का क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ये एंटीकोएगुलेंट है। और इसका रिवर्स फिब्रिनोजेन जो है वो क्या है फ्रेंड्स? कोएगुलेंट है। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये मुझे लगता है काफी क्लियर तरीके से समझाया है, पर इसके बाद भी एक डाउट फ्रेंड्स और रह जाता है। लोग कहते हैं या फिर किताबों में लिखा है कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। पर क्यों होता है फ्रेंड्स? इसको हमने यहाँ रीजन में लिखा है कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन है ये कहाँ फॉर्म होते हैं? ये लिवर में यानी यकृत में बनते हैं। और लिवर में यकृत में इनको बनाने का काम किसका है? विटामिन के का है। तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, पर एक शॉर्ट रिवीजन मार देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या बनेगा? ब्लड प्लेटिलेट आके क्या करेंगे? चोट पे चिपक जाएंगे। प्लेटिलेट जैसे ही चोट पे चिपके क्या छोड़ेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? जो प्लाज्मा है उस वो जब आके चिपकेगा, आपने देखो अभी यहां पढ़ा था, प्लेटिलेट के बाद कौन चिपकेगा? प्लाज्मा चिपकेगा। प्लाज्मा जब आपके चिपकेगा तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये देखिए प्लाज्मा में। ये क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन को किस में बदल देगा? फिब्रिन में बदल देगा। और जो फिब्रिन है वो क्या करेगा? वो जब आरबीसी से टकराएगा तो क्या बन जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का बन जाएगा। 5 नंबर में 50 शब्दों में पूछने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं समझता हूं फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर, ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम अपने अगले सेशन से पढ़ेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो सारे सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दें। और इसके अलावा अगर आप मेरा पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो चैनल का नाम दिया है ज्ञान अध्ययन अकेडमी, ये चैनल टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको पूरा बायोलॉजी कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले सेशन में।